सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं हिमाचल में जो आर्थिक संकट सुना था उसकी। आपको आप जानते होंगे, कुछ दिनों पहले समाचार आया था, हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पाई। जब ये बात बढ़ी तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि बीजेपी की फ्रीबी, जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली या फ्री 1000-1500 देने के कारण सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ा। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 600 संस्थान बनाए, स्कूल, कॉलेज, जो भी आप मान लें, चिकित्सा संस्थान मिलाकर। तो जो पहले पॉइंट की फ्रीबी की बात करूंगा, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ओपीएस से कोई आर्थिक भार पड़ा, ये वो गायब कर गए। लेकिन ये अलग चीज़ है। अब जहाँ तक फ्रीबी की बात है, व्यक्तिगत रूप से मैं तो फ्रीबी का समर्थक नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जो ज़रूरतमंद है उसे मिले, बाकी को ना मिले, इस पर तो मैं यही कहूँगा। बाकी मैं इन चीज़ों पर वीडियो डालता रहता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा 600 संस्थानों की। अब बीजेपी सरकार ने अगर वहाँ 600 संस्थान, स्कूल और चिकित्सा संस्थान बनाए, स्कूल हो गए, प्राइमरी हो गए, मान लिया इंटर कॉलेज हो गए, डिग्री कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई या चिकित्सा संस्थान हो गए, मुझे कोई आंकड़ा नहीं पता कितने बनाए, तो क्या बिना जरूरत के बनाते होंगे? सवाल ये है। दूसरा, क्या वर्तमान सरकार ये घोषित कर सकती है कि राज्य में अधिक संस्थान हो चुके हैं, अगले 10 या 20 साल कोई संस्थान ना बनाए जाए? देश में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, वोटों की राजनीति होती है, सब सरकार को वोट चाहिए। कोई सरकार ऐसी घोषणा नहीं कर सकती। फिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष चलते हैं। अब बीजेपी ने 600 संस्थान बनाए। अब 600 संस्थान में प्राइमरी स्कूल होंगे, वहाँ स्टाफ कम होता है। इंटर कॉलेज होंगे, वहाँ तो हर सब्जेक्ट के टीचर अलग होते हैं, किराएगर अलग होंगे, सैलरी स्टाफ अलग होगा, पियोन अलग होंगे, इस तरह से। जहाँ तक डिग्री कॉलेज की बात है, वहाँ और ज़्यादा टीचर होंगे, लेक्चरर, प्रोफेसर होंगे, यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा होंगे। मैं गिनती पे नहीं जा रहा। अब जहाँ तक अगर मेडिकल कॉलेज बनाए, वहाँ तो सैकड़ों में 100, 200, 300, 400 कर्मचारी, मतलब डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हेल्पर, जो भी मान लें होंगे। तो 600 संस्थान का मतलब ये हुआ, अगर हम 20-25 की प्रति संस्थान की औसत माने रोजगार सृजन की, तो यानी बीजेपी ने 14-15 हज़ार रोजगार का अवसर प्रदान किया हिमाचल सरकार को। अब ये हो सकता है कि वो पद अभी ना भरे गए हों, सृजित तो हो गए हों, अभी वो बच्चे ज़्यादा ना आ रहे हों, आगे जाके आबाद जब बच्चे आएंगे, क्लासों की क्षमता बढ़ेगी, भर्तियाँ हो जाए। लेकिन जब है तो मान के चलें इतने पद बनेंगे। अब कहा जाता है कि जब सरकार एक रोजगार देती है तो उसके पूछे 3 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होते हैं। अब मान लिया बीजेपी के 600 संस्थानों से 14-15 हज़ार रोजगार मिलेंगे, कि ये पैसा तो सरकार की जेब से जाएगा। जो केंद्रीय संस्थान एम्स है वो पैसा केंद्र खर्च करेगी, जो राज्य वाले हैं वो राज्य खर्च करेगा। तो 15, 13, 14 जो भी आप मान लें, इसके पीछे 40 हज़ार इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे, जो कि आने वाले समय में होते हैं। यानी आज मांग बढ़ती है, कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, तो उसकी पूर्ति में समय लगता है। अब ये 40-50, अब उसे मिलाकर दोनों को मिला लें तो ये लगभग 50-60 हज़ार रोजगार हो गए। ये 50-60 हज़ार रोजगार किसे मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश की जनता को। क्या ये नहीं मिलने चाहिए? एक। दूसरा, जो 13, 14, 15 हज़ार सीधे सरकारी नौकरी मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट वाली छोड़ दो, जैसे देश में आरक्षण है लगभग 50%, मेरे ख्याल से वो हरियाणा में भी लागू होगा। यानी हो सकता है 6-7 हज़ार नौकरियां आरक्षित वर्ग के पास जाए। अब सवाल ये, क्या आरक्षित वर्ग के खिलाफ कोई बोल सकता है आज की तारीख में विशेषकर? तीसरा सवाल, जब ये कोई संस्थान खोलते हैं, प्राइमरी कॉलेज, इंटर कॉलेज या जो भी संस्थान खोलते हैं, उसके आसपास एक इकोनॉमिक विकसित होनी शुरू हो जाती है, दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं,
स्कूल के पास स्टेशनरी की, किराने की तो हर जगह खुल जाती हैं, चाय पानी की भी, रेस्टोरेंट भी छोटे मोटे। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, वहाँ मेडिकल से संबंधित दुकानें खुल जाती हैं, भाई पैथोलॉजी खुल जाती है, रेडियोलॉजी खुल जाती हैं, केमिस्ट खुल जाते हैं, खाने पीने का सामान भी खुल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब सरकार एक रोजगार देती है तो 3 अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी 4 रोजगार हो जाते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष आते हैं, अगला पक्ष आते हैं। अब कहीं अगर स्कूल कॉलेज चिकित्सा संस्थान खुलेगा तो उसमें कर्मचारियों की भर्ती होगी, कर्मचारी अपने घर से नौकरी करने आएगा। अब उसे यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी, वो रोजगार अलग है। अगर वो अपने वाहन से भी आएगा तो वो पेट्रोल भराएगा। आप जानते हैं, चाहे वो किसी अन्य साधन से आए चाहे अपने साधन से आए, पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा। और पेट्रोल की बिक्री में लगभग आधा टैक्स सरकारों को जाता है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। क्या इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी नहीं होगी? मुख्यमंत्री ये भी बताएं कि उन क्षेत्रों में कितने पेट्रोल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की खपत बढ़ी, कितना राजस्व बढ़ा। और जहाँ तक चिकित्सा संस्थानों की बात है, मेडिकल कॉलेज की बात है, क्योंकि वहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है, आदमी ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ तो पेट्रोल की खपत और बढ़ जाएगी। जो स्थानीय रोजगार खुलेंगे वो तो खुलेंगे ही खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी। अब मरीज को, अब मान लिया कोई, मैं उदाहरण देकर बताता हूँ, कोई 400-500 बेड का हॉस्पिटल है। अब 400-500 बेड का हॉस्पिटल है तो 400-500 मरीज भर्ती भी होंगे, उसमें 200-400 दिखाने वाले भी आते होंगे। तो ये सब आने के साधन तो इस्तेमाल करेंगे ही ना, करेंगे। अब तीमारदारों से मिलने वाले भी आते हैं, हालचाल पूछने वाले भी आते हैं। तो कुल मिला के पेट्रोल की खपत उस एरिया में बढ़ती है। तो अगर ये भी पता लग जाए कि उस एरिया में पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ी है, तो पता लग जाएगा राज्य सरकार पर वास्तविक बोझ बीजेपी की फ्री बी की अतिरिक्त निर्माण का कितना पड़ा है। आप इस बारे में विचार करें। आप सोचें कि क्या देश में स्कूल कॉलेज चिकित्सा संस्थान नहीं बनने चाहिए? क्या कोई सरकार घोषित कर सकती है? ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में, चुनाव में नहीं हो सकता। तो आप सोचें, फैसला करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।